किसानों को बरगलाने का काम करती है विपक्षी पार्टियां। जो काम 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, वह काम मोदी सरकार ने कर दिखाई। यह बात भाजपा विधायक विरंची नारायण के आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा। उन्होंने कहा कि हम मोदी के किसान विधेयक को लेकर गाँव में खाट चौपाल लगाकर किसानों को उससे होने वाले फायदे बता रहे। यह विधायक किसानों के लिए लाभकारी है, लेकिन विपक्षी पार्टियां किसानों को भड़का रही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय कैसे दुगना हो, इस पर दिन रात काम कर रही। विपक्षी पार्टियों की जमीन खिसक गई है। कैसे झूठ बोलकर सत्ता हथिया ले, उनका यही मिशन है। देश की जनता पूर्व में भी देखी थी तथा आज भी देख रही है। इसी के साथ क्या कहा उन्होंने, P3 न्यूज झारखंड के लिए बोकारो से अनिल कुमार की देखे एक रिपोर्ट। किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आज कैसे पहुंचे, किस सिलसिले में पहुंचे बोकारो? अभी केंद्र सरकार द्वारा नए कृषि बिल जो लाया गया है विधेयक, तो उसका समर्थन में हम लोग जगह जगह कृषि चौपाल, खाट चौपाल कर रहे हैं। इसी निमित्त जरेडी प्रखंड में एक कार्यक्रम था, बानगांव में एक कार्यक्रम था, उसमें आना हुआ था। अभी जो नए विधेयक आने के बाद खास करके विपक्षी दल कांग्रेस और जेएमएम के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो किसानों के हित में नहीं है। मोदी जी से किसान काफ़ी खुश हैं। उन्होंने जो 70 वर्षों में कार्य नहीं किया, कांग्रेस उस काम को करने का काम किया है और किसान इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। मोदी जी का जो लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों का आय दुगुनी हो, इस निमित्त दिन रात तो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी नेताओं को, जो किसान, कृषि, गांव, गरीब मजदूर से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, किसानों को बरगला कर उसको रोड पे बैठाने का काम किया गया है। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता मोदी जी को जो विजन है, उसके साथ जो विधेयक लाया गया है, उस विधेयक को आम जनों तक पहुंचाने के लिए हम लोग गांव में कृषि चौपाल और खाट चौपाल लगा के हम लोग इसका बिल का समर्थन करेंगे। एक बार बताइए पवन जी, अभी जैसा हमें सूचना मिला है कि ये बिल के विरुद्ध में आपके यहाँ जो अकाली दल थे वो आपसे अलग हो गए हैं, ऐसा क्यों हुआ है? जब बिल सही है, किसानों के पक्ष में है, तो ऐसा क्यों हुआ? नहीं, वो ठीक है, वो हमसे अलग हुए ज़रूर, लेकिन आप देखेंगे कि अकाली दल हो, चाहे पंजाब का कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र की पार्टी हो, इसमें जो खास करके 1970 में जो बिल लाया गया था कांग्रेस के द्वारा, उसमें तय था कि कृषि का जो उपज होगा, किसान अपने जो निश्चित रूप से जो जिसको आप अड़हतिया बोलते हैं, अड़हतिया तक ही बेच पाएंगे, दूसरे जगह वो नहीं बेचेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और ख़ास करके मोदी जी ने इस व्यवस्था को कि किसान कहीं भी अपनी माल को बेच सकता है और उसको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, यही उन लोग को जर्जरी लगा है। खास करके कांग्रेस को उनके अंदर का जो किसानों को लेकर जो कर रहे थे, किसानों के साथ धोखा कर रहे थे, किसानों का जो शोषण कर रहे थे और अड़हतिया का काम करके और कमीशन एजेंट के नाते काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं छिटकते नज़र आया। इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल का क्यों ना हो। मोदी जी का विजन साफ है कि किसानों का आय दुगुनी हम कैसे करें। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो किसान के पक्ष में जो विधेयक पास किया गया है उसमें महाजनी प्रथा फिर से नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप जो देखेंगे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की उन्होंने बात की है। पूरे देश भर में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उन 10,000 में एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में 500 किसान रहेंगे। उसमें अपना प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में प्रोड्यूस करना है, उसके लिए खुद का किसान, जो 500 लोगों में से ही 10 से 15 किसान को चुनकर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वही उसके मालिक होंगे। वो सामान उसके पास आएगा और उसको 0.5% चाहिए 1% कमीशन लेके वो माल को दूसरे जगह बेचेंगे, तो किसान को ही लाभ होगा। इसमें किसी प्रकार का सरकारी अधिकारी और बाकी लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और उसके लिए सरकार उन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए
15 से लेकर 20 लाख रुपए तक उसको विकसित करने के लिए, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन को विकसित करने के लिए, उन किसानों को देने के लिए योजना बनाई है। वो 3 साल में कैसे उसको डेवलप किया जाए और किसानों का आय दोगुनी हम कैसे करें। उसको खाद बीज भी मिलेगा, मशीनरी सामान भी मिलेगा, ट्रैक्टर भी मिलेगा सब्सिडी दर पे। तो वो किसान ही बांटेंगे, जो इसके बोर्ड के डायरेक्टर होंगे।